कि हमारे बच्चे यहाँ पढ़ाई के लिए यहाँ रुकते नहीं, वो बाहर जाते हैं। वास्तविकता है यह। और हमारे बिहार का ये भाग्य है कि बिहार में ऐसा एक अच्छा इंटरनेशनल लेवल का स्टैंडर्ड का एक यहाँ स्विमिंग पूल बन चुका है। केवल डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र महाविद्यालय ही इस पर ध्यान देगा ऐसा नहीं, हमारे प्रदेश के अन्य महाविद्यालय हो या विश्वविद्यालय हो, इन्होंने भी इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं आपके साथ विवेक। उत्तर बिहार में पहली बार मुजफ्फरपुर के जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज में इंडोर स्टेडियम बनाया गया, जिसको लेकर बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलंकर ने उसका उद्घाटन किया। देख सकते कितनी बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। जिले के 27 मजिस्ट्रेट को उनके सुरक्षा को लेकर लगाया गया है, जिसमें शहर के सिटी एसपी अरविंद प्रताप सिंह से लेकर अन्य पदाधिकारी उनके सुरक्षा व्यवस्था में लगा है। देख सकते कितनी बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा हुआ है। और आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज में आए हुए थे और उन्होंने इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है, जो कि पूरे उत्तर बिहार में पहला स्टेडियम बनाया गया है, जिसमें इंटरनेशनल लेवल तक के खिलाड़ी खेल सकते हैं। और जिसको लेकर देख सकते हैं बड़ी संख्या में छात्र छात्रा मौजूद है। वहीं कॉलेज के प्रधान अध्यापक से लेकर कॉलेज के अध्यापक तक भी मौजूद है। बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ यहाँ पर पहुँची है और सुरक्षा को लेकर विशेष पुख्ता इंतजाम दिया गया। वहीं पूरे मामले को लेकर मंच से बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलंकर ने किस तरीके से बताया कि बिहार के शिक्षा में खेल कूद कितना अहम योगदान है। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर के जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज में जो इंडोर स्टेडियम खुला, उसको लेकर क्या खासियत है, युवा किस तरीके से आगे बढ़ेंगे और उनका आगे का क्या प्लान है। वहीं उन्होंने साफ साफ कहा है कि बिहार से एकलव्य को तलाश शुरू कर दी गई है, जिसको लेकर टीम भी बनाई गई है। और बिहार के वो सभी जो छात्र हैं उसमें से एकलव्य के चुनने की चुनौती इसको स्वीकार लिया है बिहार के राज्यपाल। आइए पहले सुनिए पूरे मामले को लेकर बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलंकर क्या कुछ कह रहे हैं। मैंने पूरे प्रदेश के विश्वविद्यालय के कुलपतियों को कहा है, बजट के लिए अलग से एक सीनेट की बैठक हो जाएगी, परंतु शैक्षिक विषयों के लिए, केवल एकेडमिक विषयों के लिए अलग से सीनेट की बैठक होने की जरूरत है। आने वाली पीढ़ी जो हमारे बच्चे हैं वो कल हमको पूछेंगे आपने हमारे लिए किया क्या। हम सिर्फ बाकी यहाँ सुनते हैं, हम सब बोलते हैं क्योंकि हम विद्वान हैं ना। हम बोलते हैं कि हमारे बच्चे यहाँ पढ़ाई के लिए यहाँ रुकते नहीं, वो बाहर जाते हैं। वास्तविकता है यह कि हमारे बच्चे जो हैं आफ्टर 12th, आफ्टर इंटरमीडिएट कहाँ जाते हैं। कोई मुंबई में जाता है, कोई पुणे में जाता है, कोई दिल्ली में जाता है, कोई बेंगलोर में जाता है, कोई चेन्नई में जाता है। और मदुरई जाकर वहाँ मैंने देखा क्या है, अपने बिहार के वहाँ के विद्यार्थी वहाँ के कामराज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। मैंने कहा इतनी दूर आने की आवश्यकता क्या है। लेकिन उन्होंने जो वास्तव हमको बताया उससे मैं बहुत पीड़ित हो गया। आज यहाँ जिस इंडोर स्टेडियम का मैंने उद्घाटन किया आपकी तरफ से, तो उस स्टेडियम के वहाँ देखने के बाद पता चलता है कि केवल शिक्षा में ही सब हम रुचि रखते हैं, ऐसा नहीं। और इसीलिए यहाँ इंडोर स्टेडियम हो गया है। खेल हो, अन्य बाकी मैदान पे आने वाले खेलकूद के प्रकार हो, केवल यह विश्वविद्यालय पढ़ाई, पुस्तक की पढ़ाई न देकर, इन सब पर ध्यान देकर हम सबको बता रहे हैं कि पूरी तरह समग्र विकास की ओर हम देख रहे हैं। जहां अभी स्विमिंग पूल का वहां निर्माण हो रहा है, उसको भी मैंने देखकर आया हूं और बहुत ही अच्छे ढंग से एक स्विमिंग पूल का निर्माण हो रहा है। आजकल हमारे देश में स्विमिंग पूल या ऐसे इंडोर स्टेडियम वगैरह बनते तो हैं, परंतु इसके लिए जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों के जो मानक होते हैं, इसको ध्यान में न रखते हुए हम सब कुछ करते हैं। और ये जो यहाँ का स्विमिंग पूल बन रहा है, लगभग बन चुका है, उसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखा है। और हमारे बिहार का ये भाग्य है कि बिहार में ऐसा एक अच्छा इंटरनेशनल लेवल का स्टैंडर्ड का एक यहाँ स्विमिंग पूल बन चुका है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे बच्चे सब इसका लाभ उठाएंगे।
उसमें अंडरग्राउंड अंडर वाटर ट्रैक बने हुए हैं, स्विमिंग पूल के यहाँ टीचर्स भी आएंगे, इंस्ट्रक्टर आएंगे, सब सिखाएंगे हम सबको इसका लाभ लेने की आवश्यकता है। और ये यहाँ के इंडोर स्टेडियम और स्विमिंग पूल और बाहर या कक्षा से बाहर आकर मैदान के खेल, इन सब में हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अभी हमारे देश में नेशनल गेम्स अभी गोवा में हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी उसके समापन के लिए गए थे, उद्घाटन के लिए गए थे, समापन के लिए अपने माननीय उपराष्ट्रपति जी गए थे। इससे पता चलता है कि हमारे देश में अब किस स्तर पर इसको महत्व दिया जा रहा है खेलकूद को। और हमने देखा एशियन गेम्स में कितने बहुत सारे मेडल्स हमारे बच्चों ने लाए हैं, हमारे युवा पीढ़ियों ने लाए हैं। हम सबको गर्व करने वाली बात है। मुझे लगता है इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। केवल डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र महाविद्यालय ही इस पर ध्यान देगा ऐसा नहीं, हमारे प्रदेश के अन्य महाविद्यालय हो या विश्वविद्यालय हो, इन्होंने भी इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय परिसर ऐसे खेल कूद से फला फला होना चाहिए। मुझे लगता है इस दिशा में हम सब प्रयास करेंगे। हमारे इस प्रदेश में अब एक नया माहौल बनने का प्रयास हो रहा है। शिक्षा के बारे में बताया गया कि मैं यहाँ कितना ध्यान दे रहा हूँ। वास्तव में इतना ध्यान मैं नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आप सबकी इसमें रुचि है। आप सबको लगता है कि बिहार का शैक्षणिक वातावरण और सुधार होना चाहिए इसमें, इसलिए ये बदल हो रहा है। मेरे लिए कारण नहीं, आपके कारण हो रहा है। आप इसके लिए पूरा। तो आपने सुना कि बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आनलकर ने क्या कुछ। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज में इंडोर स्टेडियम खोला गया है, जो कि उत्तर बिहार में मात्र एक पहला स्टेडियम है, जिसको लेकर बड़े अधिकारी से लेकर बड़ी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। वहीं स्टेज पर विधानसभा पति से लेकर विधानसभा सदस्य तक मौजूद रहे। वहीं कॉलेज के प्राचार्य ने बिहार के राज्यपाल का स्वागत किया और इस दौरान बड़ी संख्या में छात्रों की जब भीड़ लगी रही और छात्रा भी काफ़ी उत्सुक है, क्योंकि मुजफ्फरपुर कॉलेज में जो स्टेडियम खोला गया है उससे छात्रों को भी शैक्षणिक शिक्षा में सहूलियत मिलेगी, जिसको लेकर बिहार के राज्यपाल लगातार कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बड़ी खुशी जताई है। वहीं उन्होंने बताया कि बिहार से एकलव्य की तलाश शुरू हो गई है। वहीं उनका मानना है कि बिहार तब तक विकसित नहीं होगा जब तक बिहार में बाहर से लोग पढ़ने ना आए, 11-12 के पढ़ाई के बाद लोग बाहर पढ़ाई ना करने जाए। तो इसी तरीके की खबर के साथ बने रहे। हमें चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।